बिटकॉइन ने सिर्फ 1,42,000 ट्रेडर्स को लिक्विडेट नहीं किया, बल्कि आपको भी एक वार्निंग दी है कि अगर आपने ये कुछ स्टेप्स ना इंप्लीमेंट किए तो नेक्स्ट लिक्विडेशन लिस्ट में आपका नाम भी होगा। $700 मिलियन प्लस एंड 142,000 ट्रेडर्स वाइप आउट हो गए हैं। इनमें कुछ बिगिनर्स भी थे और एक्सपीरियंस लोग भी। और ये लोग कोई ऐसा नहीं कि स्टूपिड थे या इन्हें ट्रेड करना नहीं आता था, बल्कि वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर रहे थे जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। सब लोग नंबर्स देख रहे हैं, चार्ट्स देख रहे हैं, बिग रेड कैंडल्स, बिग ग्रीन कैंडल्स, लिक्विडेशन हीट मैप्स। मैं नंबर्स या चार्ट्स नहीं देख रहा, बिहेवियर देख रहा हूँ। वो बिहेवियर जो बिटकॉइन ने हिस्ट्री में 2016 में 17 में हर बार रिपीट किया है। हर मेजर लिक्विडेशन इवेंट से पहले बिटकॉइन अपना ये बिहेवियर रिपीट करता है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 चीजें बताने जा रहा हूँ। पहला, कि लिक्विडेशन जो हमारे पास लिक्विडिटी कैस्केड आया है, ये डिजाइन था, रैंडम नहीं था। दूसरा, वो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो नेक्स्ट मार्केट हिट कर सकती है और कौन सा ज्यादा पॉसिबल है। और तीसरा, वो एक रिटेल पोजीशनिंग मिस्टेक जो मैक्सिमम रिटेलर्स कर रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, वरना नेक्स्ट वॉलेट आपका लिक्विडेट होगा। और इस वीडियो के एंड में मैं अपना एग्जैक्ट फ्रेमवर्क आप लोगों से शेयर करूंगा कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं किस तरह ट्रेड करने वाला हूं। और इसमें कोई फैंटेसी जो है ना आपके लिए सिग्नल सेलिंग नहीं होगी, कोई लेवरेज फैंटेसी नहीं होगी, प्योर डिसिप्लिन होगा और प्योर स्ट्रक्चर होगा। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वक्त आप बिटकॉइन का डेली चार्ट देख रहे हैं और क्लियरली हमें डेली चार्ट के अंदर दिखाई दे रहा है कि भाई मार्केट साइडवेज थी, कंसोलिडेट कर रही थी, रेंज बाउंड थी और ओपनिंग डे के ऊपर मार्केट ने मंडे को, इस वीक के ओपनिंग डे के ऊपर मंडे और ट्यूसडे को रेंज ब्रेक की टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड, लिक्विडेशन हंट की, डाउन साइड की और उसके बाद वेंसडे को एक अपवर्ड मूव दिया और लिक्विडेशन हंट की अपसाइड की। तो इस स्विंग हाई के ऊपर लिक्विडेशंस थी और इस स्विंग लो के ऊपर लिक्विडेशंस थी जो मार्केट ने क्लियरली हंट की। अब वो लिक्विडेशंस हंट क्यों हुई? वो कोई रैंडम लिक्विडेशंस नहीं थी। उसकी जो रीजन थी वो ये थी कि कंसोलिडेशन के अंदर लोग अक्सर गलत डिसीजंस लेते हैं। वो रेंज बाउंड मार्केट के अंदर या तो अपनी पोजीशन साइजेस बढ़ाकर अपने वॉलेट्स को एक्सपोज कर देते हैं या एक गलत बायस बनाकर गलत डिसीजंस लेते हैं, गलत डायरेक्शन के अंदर गलत ट्रेड्स लेते हैं। और होता क्या है, इन द एंड स्मार्ट मनी कंसोलिडेशन से जब बाहर निकलती है उनके वॉलेट्स को लिक्विडेट कर देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ लिक्विडेशंस रैंडम नहीं होती, डिजाइंड होती हैं। सिस्टम है मार्केट का, ये सिस्टम है जो मेजोरिटी लोग नहीं समझते। लेकिन अब देखना ये है कि नेक्स्ट मार्केट क्या करने जा रही है। रिमेंबर, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ जो आपको बताए कि फलां डेट पे बिटकॉइन ये करेगा या वो करेगा या फलां नहीं। आई एम अ ट्रेडर, मैं खुद ट्रेड करता हूँ और मैं मार्केट्स को देखकर अपने स्मार्ट मनी लेवल्स के ऊपर, मार्केट की डिफरेंट कंफर्मेशन और डिफरेंट कन्फ्लुएंसेस के ऊपर एक डिसीजन लेता हूँ, अपने फ्रेमवर्क को फॉलो करता हूँ और लेवल्स आइडेंटिफाई करता हूँ, उन लेवल्स के मुताबिक चलता हूँ। यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग होगी और मेन गेम स्टार्ट होने वाली है। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मार्केट एक क्लियर बियर ट्रेंड के अंदर है और सबसे डेंजरस चीज इस वक्त ये है कि भाई आपके इन्फ्लुएंसर्स या तो 40 के अटैच करके बैठे हुए अपने साथ या न्यू ऑल टाइम हाई, और एक ही जो है ना अपने साथ बायस अटैच करके बैठे हुए। किसी का कोई गर्ज ही नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर के साथ, हिस्ट्री के साथ, साइकिल्स के साथ, लेवल्स के साथ। इन सब का इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इमोशनली ट्रेड करवाते हैं और इमोशनल बायसेस आपके साथ शेयर करते हैं जो मार्केट में लोगों को चाहिए ताकि उन्हें सुना जाए, अदरवाइज उनको कोई भी नहीं सुनेगा। मैं जब ट्रेड करता हूं तो मैं मार्केट के मेन फ्यूल लिक्विडिटी की बेसिस पे ट्रेड करता हूं। लिक्विडिटी इज द मेन थिंग इन द मार्केट। ये लिक्विडेशन हंट हुई, ये लिक्विडेशन हंट हुई और इसकी बेसिस के ऊपर मैं ट्रेड करता हूं, इन्हीं की बेसिस के ऊपर मैं डिसीजंस लेता हूं। अगर हम देखें इस वक्त मार्केट के अंदर लिक्विडेशंस कहां पर मौजूद हैं, लेट मी शो यू। इस वक्त मार्केट के अंदर लिक्विडेशंस हैं इस स्विंग लो के नीचे 59,000 कह सकते हैं, 58,000 पर, उसके बाद 52,000 पर और उसके बाद 48,000 पर। तो ये हमारी इस वक्त लिक्विडेशन मौजूद है। हमारे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने देखा है टुवर्ड्स डाउन साइड। वीकली टाइम फ्रेम पे इसलिए मैं शिफ्ट हुआ हूँ क्योंकि एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है और चीज़ें क्लियर हेल्प आउट मिलती हैं और यही हमारा बड़ा इस वक्त डायरेक्शन है। तो बड़ी मेन डायरेक्शन की हमेशा लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें वीकली टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए या बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट्स पॉसिबल होती हैं, तो रिट्रेसमेंट्स के लिए मैं जो जाऊंगा वो मैं शिफ्ट करूंगा टुवर्ड्स 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं देखूंगा कि भाई मेजर लिक्विडेशंस कहां पर पड़ी हुई हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में मेजर लिक्विडेशन इस स्विंग हाई के ऊपर है जो कि 72,300 है। तो आप 73,000 पकड़ लें कि फर्स्ट लिक्विडेशन 73,000 पर है, सेकंड लिक्विडेशन आपकी 80,000 पर है, थर्ड लिक्विडेशन आपकी 85,000 पर है और फोर्थ लिक्विडेशन लेवल आपका 90,600 पर है।
तो ये आप लोगों की एक क्लियर डायरेक्शन है, आप इसको डायरेक्शन कहें, आप इसको लिक्विडिटी लेवल्स कहें, आप स्मार्ट मनी लेवल्स कहें, ये आपके लेवल्स हैं जिनको नेक्स्ट मार्केट मीट कर सकती है। यहाँ देखना ये है कि भाई कौन सा लेवल मार्केट पहले मीट करती है, या कौन से लेवल को पहले टारगेट करती है और कौन से लेवल को पहले हिट करती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या स्कैल्पर्स इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन असल पैसा यहीं पर बनता है। गौर से सुने, फर्स्ट मेजर लिक्विडेशन लेवल हमारे जो है वो 58,000 एंड 73,000 है। ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारी मार्केट नेक्स्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगी। इनका ब्रेक या इनका जो हंट है वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट हमारी मार्केट कौन सी डायरेक्शंस में मूव करेगी। इन दोनों लेवल्स के बीच जो पहले ब्रेक होगा वो डिसाइड करेगा डायरेक्शन को। लेकिन अब लॉजिक से जरा सोचें, लॉजिक से सोचेंगे मार्केट डेली टाइम फ्रेम पर बियर ट्रेंड के अंदर है। लेट मी शो यू ऑन टू द चार्ट्स। मार्केट डेली टाइम फ्रेम के अंदर बियर रन के अंदर है, ठीक है। क्लियरली एक हमारे पास बियर ट्रेंड, हमारे पास सटल है, हमारा बियर ट्रेंड अभी तक ब्रेक नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, जस्ट लिक्विडेशन स्वीप हुई है। तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि भाई कंटिन्यूएशन हमारी ज्यादा प्रोबेबल हो जाती है। कंटिन्यूटी हमारी जो मार्केट की है कंटिन्यूटी वो टुवर्ड्स डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे टाइम में पॉसिबल हो जाएगा कि भाई 58,000 हमें शायद पहले देखने को मिले। लेकिन मेरी थिंकिंग जो है वो ये कहती है कि जब आपको दिख रहा है ना कि क्लियरली कि मार्केट का रा स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि 58,000 हमारे पहले हिट हो सकता है, तो मेजर जो ट्रेडर्स होंगे वो 58,000 के ही टारगेट के अंदर बैठे होंगे और शॉर्ट कर रहे होंगे, और लेट शॉर्ट्स को मार्केट पनिश करती है। तो मेरी थिंकिंग के मुताबिक यहां से 73,000 का लेवल पहले अचीव होना चाहिए। मार्केट को पहले 73,000 हिट करना चाहिए और उसके बाद हम देखेंगे कि भाई वहां पर मार्केट किस तरह बिहेव करती है, नीचे आना है ऊपर आना है, उसको भी मैं आगे डिस्कस करता हूँ इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स कंटिन्यू टू। मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं, एग्रेसिव नहीं हूं, कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं। कंफर्मेशन किस चीज की? लेट मी शो यू दैट। अगर मार्केट पहले 73 के जोन को जो है ना क्लेम करती है, लेट मी शो यू दिस कि भाई ये हमारे पास लिक्विडिटी पूल भी है, यहीं पर आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होगा। अगर मार्केट इस लेवल को पहले क्लेम करती है, लाइक इस तरह से कोई बुलिश कैंडल्स प्रिंट करती है, तो इसके गुड गुड वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक करती है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, या पॉसिबली हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक भी मार्केट यहाँ पर हमें आती दिख जाए तो यहाँ पर मैं एंट्री लूंगा और मैं टारगेट करूंगा 80,000 एंड 86,000 को। ये मेरा फ्रेमवर्क है। अगर मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है, यहाँ से लिक्विडिटी लेती है, क्लोज नहीं करती, इस तरह से रिट्रेस करते हुए नीचे आ जाती है, साफ ज़रा मैं शॉर्ट तो कर नहीं सकता स्पॉट के अंदर, तो आई विल वेट। मैं 58,000 के ऊपर चेक करूंगा कि मार्केट क्या करती है, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करके हमें साइन देती है वापस ऊपर जाने का या नहीं, तो मैं उसके मुताबिक फॉलो करूंगा। मेरा फ्रेमवर्क सिंपल है भाई, मेरा फ्रेमवर्क सिंपल है। मैं ना तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर जहां मुझे क्लियरली पता है मार्केट ने नीचे आना है, मैं ना तो अपने फुल साइज के साथ बाय करूंगा स्पॉट के अंदर, मैं अपना फुल साइज कभी नहीं एक्सपोज करूंगा, फुल वॉलेट कभी एक्सपोज नहीं करूंगा मार्केट के अंदर। 25-30% मेरा इस वक्त भी इन है, 60-70% मेरा अभी मेरे हाथ में है, तो मैं पार्शियली उसको बाय करूंगा। दूसरा, मैं अपने साथ कोई बाइस अटैच नहीं करूंगा, मैं मार्केट के रिएक्शंस की बेसिस पे ट्रेड करूंगा। मार्केट मुझे किस तरह से दिख रही है मैं उसकी बेसिस पे ट्रेड करूंगा, बाइस अटैच नहीं करूंगा अपने साथ। रिवेंज एंट्रीज कभी नहीं लूंगा। रिवेंज तो मैं मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रिवेंज एंट्रीज लूँ। गलत बेच बैठा हूँ तो ये नहीं कि मैं गलत बाय भी कर लूँ, या गलत बाय कर बैठा हूँ तो ऐसा नहीं है मैं नीचे अपने आप को लॉस में गलत बेच भी दूँ, इस तरह मैं नहीं करता। क्योंकि मेरा कैपिटल मेन चीज़ है, मैंने कैपिटल को प्रिजर्व करना है। मुझे इतना पता है कि मार्केट ने 40,000 के लेवल को अल्टीमेटली हिट करना ही करना है। अक्टूबर तक, सितंबर तक मार्केट ने बॉटम बनाना है, तो वहां तक हिट करना ही करना है लेवल को। जो 40 है, 35 है, 32 है, वट जो भी मार्केट बॉटम बनाती है वहां पर जाना ही जाना है मार्केट ने। तो मैं अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगा, जिसका कैपिटल सर्वाइव कर गया वो अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब कर लेगा इंशाल्लाह। अगर आप इमोशनल हो जाओगे तो आप लिक्विडिटी बन जाओगे। लिक्विडिटी को मार्केट हमेशा पनिश करती है। रिवॉर्ड किसे करती है? रिवॉर्ड एग्रेसिव लोगों को नहीं, पैसिव लोगों को करती है मार्केट। वो जो सर्वाइव करना जानते हो, वो जो स्लो होते हैं, वो हमेशा इंशाल्लाह मार्केट के अंदर से रिवॉर्ड उठाकर जाएंगे। अगर मार्केट 58 के को, जिस तरह से हमने यहाँ पर दिखाया कि भाई 58 के को ब्रेक नहीं करती, यहाँ पर स्वीप करती है और यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है, कि भाई फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से एक बनाती है हमारे पास कैंडल और उसके नीचे इस तरह विक छोड़ती है, स्वीप करती है और हमारे पास यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिलती, हमें यहाँ पर स्वीप करती है और हमें यहाँ पर रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, व्हाटएवर जो भी कैंडल हो, हमें यहाँ पर जो स्वीप है वो मिलता है, हमें क्लोजिंग नहीं मिलती। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा। अगर मेरे पास एक स्विंग हाई बना ग्रीन कैंडल के साथ
तो आई अगेन टारगेट दी हायर लेवल्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हम हाथ पे हाथ तो रख के नहीं बैठ सकते, हमने कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी करनी है। तो मैं यहाँ से हायर लेवल्स को टारगेट करता जाऊँगा। इस तरह से हमें कैंडल्स मिलेंगे इंशाल्लाह, और हमारा अल्टीमेटली 73 के भी लगेगा, 80 के भी लगेगा और 86 के भी लगेगा हमारा इंशाल्लाह। तो इस तरह से मैं मतलब एक तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये सब मेरा प्लान है, ये सब मेरा फ्रेमवर्क है। डीप लिक्विडिटी लेवल्स जो हैं उनके हिट होने का मतलब है कि भाई यहाँ पर हमें अगेन डीप लिक्विडिटी लेवल्स अगर हिट होते हैं, यहाँ पर ब्रेक मिलता है, तो हमारे डीप लिक्विडिटी लेवल्स हिट होंगे 52 के, 48 के। मार्केट को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, मार्केट को कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर 73 के ब्रेक होता है तो हम 86,000 को देखेंगे, अगर 58 के ब्रेक होता है तो हम डीपर लेवल्स देखेंगे 48 के, 52 के, इनको वहां पर अगेन अगर रिजेक्शंस मिलती हैं, जितना डीपर लिक्विडिटी जाएगी उतना हमारे जो हाई जाने के टारगेट्स हैं वो कम होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमें 48,000 पर मार्केट दिख जाती है, 90,000 पे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे मार्केट के, बट अगेन 80,000 तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। अगर यहाँ पर 58 की लिक्विडिटी नहीं लेती मार्केट, 73 के ब्रेक करती है, तो हमारा $90,000 का टारगेट भी इंशाल्लाह इंटैक्ट है कि वहां पर मार्केट जाएगी और वहां से मार्केट उठाएगी। मार्केट कभी भी इमीडिएट रिवर्सल या इमीडिएट कंटिन्यूएशन नहीं करती, हमेशा फंसाती है ताकि लोग लेट लॉन्ग्स करें, लोग लेट शॉर्ट्स करें और स्मार्ट मनी उनके वॉलेट्स को ब्लो कर दे, वो नुकसान उठाएं। इस वक्त हम ना फेज 1 में है ना फेज 2 में, हम बीच में फंसे हुए हैं। फेज 1 क्या है हमारा 58,000, ना तो वो ब्रेक हुआ है। फेज 2 है हमारा 73,000, ना तो वो ब्रेक हुआ है। 58 ब्रेक हुआ तो मार्केट नीचे आएगी, 73 ब्रेक हुआ तो मार्केट ऊपर जाएगी 86,000 के लेवल्स तक। बट अल्टीमेटली मार्केट ने रिट्रेस करना है, तो हो सकता है अगर मार्केट 58 ब्रेक भी कर दे 52 से या 48 के स्वीप से, मार्केट दोबारा रिट्रेस करे। मैंने क्लियरली बता दिया, अब सारा कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करके रख दिया आप लोगों को। ये नेक्स्ट आप लोगों के 1-2 महीने की मार्केट अपडेट्स हैं, 4 से 8 वीक्स आपके आराम से इसी तरह ही निकलेंगे, और कोई आप लोगों को रॉकेट साइंस यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ट्रेडर की जो पावर होती है वो एनालिसिस होता है, प्रिडिक्शन नहीं होती। इनवैलिडेशन होती है, रिजेक्शन होती है, कहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है, उसकी बेसिस के ऊपर वो ट्रेड करता है। स्पॉट के अंदर भी ट्रेडिंग होती है, कौन कहता है स्पॉट के अंदर ट्रेडिंग नहीं होती? भाई कैपिटल हाथ में वो ट्रेडिंग होती है। अब इथीरियम था, गिरा, बाय किया, ऊपर आ गया, प्रॉफिट हो गया। तो यही ही ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर्स आपका वॉलेट हमेशा जो है वो ज्यादा एक्सपोज करता है, फ्यूचर्स इमोशनल होती है। एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ्यूचर्स मुझे पसंद नहीं है, और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे ही फ्यूचर्स हराम है। इसलिए मैं फ्यूचर्स ट्रेडर्स को कोई एडवाइस नहीं दे रहा, ना ही आप लोग मेरे इस वीडियो से अपने लिए कोई एनालिसिस एक्सपेक्ट किया करें। एक चीज मैं आप लोगों को कहूंगा कि यार मत करो फ्यूचर्स, एक एडवाइस दूंगा, मत करो फ्यूचर्स, आप लोग इन द एंड नुकसान ही उठाकर जाओगे। तो स्टे अवे फ्रॉम फ्यूचर्स, एग्रेसिव नहीं हो। फ्यूचर्स ट्रेडर्स भी यार चलो आप लोगों को एडवाइस दे देता हूँ, एग्रेसिव नहीं हो, कंफर्मेशन का वेट करो, कन्फ्लुएंसेस का वेट करो, उसके बाद कोई डिसीजन लो। अपने आप को खाम खा का नुकसान में मत डालो। अगर आप लोगों ने वीडियो आप लोगों को पूरी देख ली है, अगर आप लोग यहाँ पर तक इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है आप एक सीरियस ट्रेडर हो। और आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि भाई आप क्या कौन सा लेवल पहले देख रहे हो, $73,000 या $58,000। और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, लाइक किए बगैर मत जाना। इसको अपने दोस्तों के साथ जो आपके ग्रुप में क्रिप्टो ट्रेडर्स हो उनके साथ भी शेयर करो, ताकि एक कनेक्शन बने, एक हमारी फैमिली बन सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।